अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज आपका भाई आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अपने घर वालों के साथ खुशियाँ इंजॉय कर रहे होंगे। तो भाइयों, आज एक छोटी सी मामले पे बात करूँगा कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट जाते हैं जी ऑस्ट्रेलिया, तो वो क्या करें पार्ट टाइम। और एक भाई ने ये भी कहा है कि आप बताएं कि वहाँ पे जो ड्राइवर हैं, पार्ट टाइम ड्राइवर्स हैं, स्पेसिफ़िकली स्टूडेंट्स, वो कितने पैसे कमा लेते हैं, कितना उनको काम करने की इजाज़त होती है और कैसे वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। तो इन तमाम बातों का आज हम जिक्र करेंगे। जनाब अली, ऑस्ट्रेलिया बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है ऑस्ट्रेलिया जाए। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इस सिलसिले में मैंने अपनी वीडियो बनाई हुई है जी। जनाब अली, बच्चे यहाँ से जाते हैं तस्मानिया, मेलबर्न, सिडनी, कैमरा उनका दारुल हुकूमत है। और वहाँ जाके जनाब वो करते हैं जी ऊबर पे काम या 13 कैब टैक्सी पे। इसके अलावा और भी बहुत सी कंपनीज़ है, लेकिन ऊबर पे ज़्यादा करते हैं। रिसेंटली वहाँ पे एक इशू भी था कि ऊबर पे अब उनके अकाउंट नहीं क्रिएट हो रहे थे, तो वो क्या करें। लेकिन वो आपको पता है इस तरह के मामला चलते रहते हैं। अब बात ये करते हैं कि स्टूडेंट्स को कितने घंटे अलाउ होता है वहाँ पे काम करना। जनाब, स्टूडेंट वहाँ पे 40 घंटे कर सकता है जी काम 15 दिन, तो एक महीने में वो 80 घंटे काम कर सकता है। तो जहाँ तक उनकी इनकम की बात करें दोस्तों, वो 30 से 40 ऑस्ट्रेलियन डॉलर उनको मिलते हैं जी। एक घंटे के अंदर अंदर वो कमा लेते हैं। और 185 या 86 रुपये का डॉलर है जी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो जमा तफरी करके तकरीबन वो एक महीने में 3-3.25 लाख रुपए पार्ट टाइम जॉब पे कमा ही लेते हैं, जो फुल टाइम वहाँ पे ड्राइवर होते हैं। और वहाँ पे आप जान के हैरान हो जाएंगे, जो टैक्सी ड्राइवर के साथ साथ जो ट्रक ड्राइवर्स हैं ना, उनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं जनाब। मैं तो कहता हूँ ड्राइवरों के लिए जन्नत है ऑस्ट्रेलिया। यूरोप का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इतने पैसे देता हो जितना ऑस्ट्रेलिया देता है। 15 से 20 हज़ार डॉलर वो महीने का कमा लेते हैं ट्रक ड्राइवर। अब आप खुद सोच लें। तो खैर, हम बात करते हैं जी स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स भी वहाँ पे ट्रक ड्राइवर बने हुए हैं जी, वो भी बड़े पैसे कमाते हैं। लेकिन अगर टैक्सी ड्राइवर्स की बात की जाए, जो ऊबर पे काम करते हैं या 13C कैबन पे काम करते हैं, तो वो इतने पैसे कमा लेते हैं। तो जमा तफरी करके मैक्सिमम 4 लाख और मिनिमम 3 लाख। दोस्तों, हर ड्राइवर्स को वहाँ का लाइसेंस होना ज़रूरी है, या फ़ॉरेन लाइसेंस भी हो तो चल जाता है, लेकिन वो ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश होना चाहिए, नहीं तो उनको ट्रांसलेशन करवाना पड़ती है, नहीं तो ऑस्ट्रेलियन तर्ज का ही उनको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना पड़ता है। और इसके साथ साथ उनको GST और ABN में भी रजिस्टर्ड होना पड़ता है। ABN होता है ऑस्ट्रेलियन बिज़नेस नंबर, उनके पास होना चाहिए। जब तक उनके पास ABN नंबर नहीं होगा, वो टैक्सी नहीं चला पाएंगे। ये बातें होगी। इसके अलावा ये है कि वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जब पढ़ते हैं तो पार्ट टाइम वो जॉब करते हैं। मैंने वहाँ पे ऐसे बच्चों को भी देखा है जो 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। तो ये ज़रा आप गलत काम करते हैं। अगर आप पढ़ने गए हैं तो पढ़ाई तो करो ना यार। पैसे तो आप कमा ही लोगे ज़िंदगी में कभी भी, लेकिन वो आपकी जो डिग्री है, आप डिग्री भी हासिल कर लोगे, लेकिन जो आपका वहाँ पे लर्निंग प्रोसेस है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। तो किसी तरह से मैं ये कहूँगा कि जो स्टूडेंट वहाँ पे टैक्सियाँ चलाते हैं ना, ऊबर वगैरह चलाते हैं या ट्रक ड्राइवर हैं, वो सीख नहीं सकते। उनको ऐसा ही देसी माहौल ही होता है। वो बर्गर शर्गर खा के टैक्सी ड्राइवर बन के सारा दिन घर पे बातें करते रहते हैं, कोई व्लॉग बना लेते। तो इस सिलसिले में 2-3 सजेशन भी हैं। पहली ये कि भाई आप जितने मर्ज़ी पैसे कमा लो वहाँ पे, लेकिन आप पढ़ाई ज़रूर करो। दूसरी सजेशन ये है कि इतना ज़्यादा काम ना करो कि आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए। और तीसरी सजेशन ये है कि 1-2 साल वहाँ पे काम करो, फिर आप वापस आ जाओ। हमेशा किसी कंट्री का होके ना रह जाओ। जहाँ भी जॉब के लिए जाओ, पैसे कमाओ और घर वापस आओ, एक्सपीरियंस लो, डिग्री लो, वापस आओ। अच्छा जी, एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि अब ये जो नए बच्चे जाने वाले हैं, ये क्या करें। अगर उनको ये दिलासा दिया जाए या ये झांसा दिया जाए, जो एजेंट देते हैं 30-35 लाख रुपए लेते हैं और कहते हैं जी आपको वहाँ पे जॉब भी मिलेगी, पैसे भी मिलेंगे, तो भाई उनसे भी बाज रहें। आप ख़ुद अप्लाई करें, आप सेल्फ फाइनेंस पे भी जाएं और स्कॉलरशिप भी मिलते हैं। इवन तो सिडनी में बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है, उस पर भी अप्लाई करें। लेकिन अपनी डिग्री को ज़रूर मलहूज़े ख़ातर रखें, अपनी स्टडी को ज़रूर मलहूज़े ख़ातर रखें। काम तो चलते रहते हैं। और काम का मैंने आपको बता दिया, आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। और हाँ, कुछ रूट्स भी आपके होते हैं। तस्मानिया में लैदा है, इसके अलावा सिडनी में लैदा है, कैमरा में लैदा है, पर्थ में लैदा है, मेलबर्न में लैदा है, विक्टोरिया में लैदा है।
तो उनकी जितनी भी स्टेट्स हैं, जितने भी सिटीज़ हैं, उनके रूट्स भी लेते हैं, तो आप उसी हिसाब से वहाँ पे काम करेंगे। बाकी ये है कि वहाँ पे खाना कोई इतना महंगा नहीं है, सस्ता खाना है। तो मेरे नज़दीक जो बच्चा पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पे जॉब करना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया इज़ एन आइडियल डेस्टिनेशन। वहाँ पे स्कैम भी होते हैं, स्कैमर से भी बच के रहें। वहाँ पे ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं। इसके अलावा आपको जो घर वगैरह लेना होता है उस पर बहुत ज़्यादा स्कैमर्स हैं। आपको सारा कुछ दे देंगे लेकिन बाद में पता चलेगा वो घर उनका था ही नहीं। इससे भी बच के रहें। इसके अलावा वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो नस्ल परस्ती पे बड़ा बिलीव करते हैं। वो पिछले दिनों में उन्होंने जो ब्राउन बच्चे थे जो इंडिया पाकिस्तान से थे, उन पे उन्होंने तशद्दुद भी किया है। इसके भी वाक़यात हुए हैं। वहाँ पे गोलियाँ चलने के भी वाक़यात हुए हैं। तो इस चीज़ पे ज़रा ज़रूर ज़हन में रखा करें कि जहाँ भी जाएं उस कंट्री के लॉज़ को ज़रूर जानें और उनके लॉज़ को अबाइड बाय करें। वहाँ के ट्रैफिक के असूलों को अबाइड बाय करें और वहाँ पे पढ़ें, पैसे कमाएं और घर आएँ। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा और चैनल को आगे भी बताया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। थैंक यू सो मच।